तब बताइए ड्राइवर जी कैसे हैं? बढ़िया है। आपसे जैसे कुछ सवाल पूछना था, हम भी कैब ड्राइवर हैं, कि जैसे रिपब्लिक डे पे हम गाड़ी चला रहे थे तो काफ़ी लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे। कोई पब जा रहा, कोई पार्क जा रहा फैमिली के साथ, कोई रेस्टोरेंट जा रहा फैमिली के साथ। तो आपको नहीं लगता है कि एज अ कैब ड्राइवर हम लोगों को भी कम से कम गवर्नमेंट हॉलीडेज तो मिलना चाहिए? बिल्कुल, बात तो सही है आपका। हम लोग का भी छुट्टी का हक है भाई। हम लोग को भी कम से कम वीकडेज में तो चलाते ही है हम लोग, लेकिन जी। क्या है कि कम से कम गवर्नमेंट हॉलीडे में हम लोग को भी छुट्टी मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? मिलना चाहिए इसलिए कि फैमिली को टाइम दे सके, फैमिली को और खुद को भी टाइम दे सके। आपको जो नहीं लग रहा 10 to 35% ये जो कैब एप्लीकेशंस हम लोगों से पैसा कमा रहा है? चलिए मान लीजिए बुकिंग दे रहा, हम लोगों को बुकिंग दे रहा तो उसका कमीशन ले रहा, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहीं पे ख़त्म हो जाती है उनकी? नहीं, कोई कैब ऐप में तो कस्टमर सपोर्ट भी सही से सेवा उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात, सारा चलिए मान लीजिए पब्लिक से ट्रांसपोर्टिंग रिलेटेड है, ये पैसेंजर सबसे पहला प्रायोरिटी होता है, तो क्या एटलीस्ट सेकंड प्रायोरिटी तो ड्राइवर होना चाहिए? एकदम 100%। तो क्या ड्राइवर को तो छुट्टी मिलना चाहिए एटलीस्ट? ये लोग तो कम से कम एक ड्राइवर से, आपको क्या लगता है 300 रुपया तो कमाता ही होंगे डेली? आराम से आराम से। सिर्फ इन ड्राइव से 300 400, लेकिन ओला उबर ज़्यादा काटता है कमीशन इन ड्राइव। मतलब कुछ कंपनी ऐसा है जो कम काटता है, कुछ कंपनी है जो बहुत ज़्यादा काटता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। अगर एक रेट फिक्स कर दिया जाए, उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उन लोग बुकिंग दे रहा, बस उसके आगे कुछ करता नहीं। ड्राइवर लोग का मतलब सपोर्ट में कोई सुनवाई नहीं। और वो रिस्पांस भी देता है कंपनी, तो बहुत देर के बाद उसका रिस्पांस आता है कॉल सेंटर के थ्रू। चलिए, बात करके आपसे अच्छा लगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। आइए कुछ सवाल करते हैं। ये हमारे एक ड्राइवर भाई हैं, इनसे कुछ सवाल करते हैं। बोलिए भैया। जैसे कि देख लीजिए, वीकडेज में तो आप गाड़ी चलाते ही होंगे, हाँ, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट हॉलीडेज़ जो होते हैं, गवर्नमेंट छुट्टी जो होता है, जैसे रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, तो क्या ये सब में हम लोग का छुट्टी का हक बनता है कि नहीं? देखिए, हम अपना पक्ष रखना चाहेंगे। जैसे कंपनी है ना, कोई भी कंपनी, XYZ कोई भी कंपनी है, चाहे किसी भी सेक्टर में है, वो अपने एम्प्लॉय से बेनिफिट लेता है, फिर रिटर्न में कुछ बेनिफिट्स उनको देता है। लेकिन ये जो कैब एप्लीकेशन आ गई है, जो भी ऑनलाइन टैक्सीज हैं, उसमें क्या होता है, वो लोग हमसे कमीशन लेते हैं। अच्छा, क्योंकि वो हमको बुकिंग दे रहे हैं, तो रिलेशन तो यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली कम से कम एटलीस्ट जो सर्विस टैक्स के नाम पे, कमीशन के नाम पे ये लोग पैसे हमसे ले रहे हैं, या हमारे जैसे हजारों ड्राइवर्स हैं, कुड यू बिलीव दैट ये कितना पैसा कमा रहे हैं? तो खैर, हमको उससे लेना देना नहीं है, चलो हमको बुकिंग दे रहा। इससे पहले बहुत सारे ड्राइवर्स मेरे जैसे अनएम्प्लॉयड थे, इसकी वजह से काफ़ी एम्प्लॉयमेंट आया शहर में, हर स्टेट में आया। तो कहने का मतलब है, कम से कम इतना तो हक बनता है एक ड्राइवर का कि जिस दिन गवर्नमेंट हॉलीडे है उस दिन तो हॉलीडे मिले, और एक एवरेज ड्राइवर, जो हर एक ड्राइवर का एक एवरेज इनकम होता है हर रोज का, उस हिसाब से कंपनी एज अ बोनस या एज अ, वो कहते हैं ना, इंसेंटिव, उस दिन हॉलीडे पे उसको तो दे ही सकता है। अब आप एक कैब एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी कंपनीज है, एक दिन का पेमेंट, मतलब साल में मैक्सिमम कितना हॉलीडे होगा गवर्नमेंट हॉलीडे? 30-35 एग्जांपल मान लेते हैं, 30-35 से भी कम होगा। हाँ, लेकिन पूरा एक ड्राइवर 365 दिन में तो 300 दिन काम करता ही होगा। 100%। 65 दिन वो अपने मर्जी से छुट्टी ले रहा, चलिए ठीक है, उसको भी रेस्ट चाहिए, लेकिन कंपनी तो इतना बेयर कर ही सकता है कि एक दिन में उसको एक दिन का गवर्नमेंट हॉलीडे का, जैसे दूसरी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को वो पेड रखती हैं वो दिन, और काम करेगा तो डबल पेमेंट करती हैं। रूल्स तो यही है।
चलिए लीगली कॉन्ट्रेक्चुअल तौर पे हम इनके एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन वो तो हमारे एम्प्लॉयर हैं, काम तो वही दे रहे हैं, हाँ। कमीशन ले रहे हैं, हाँ। और गवर्नमेंट टैक्स ले रहा। तो इसके एवज में एक ड्राइवर को कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अपना मुद्दा बस यही है। तो बुरा इसलिए लगा कि जैसे 2 दिन पहले वो 15 अगस्त को हम लोग गाड़ी चला रहे थे, सारे लोग घूमने जा रहे हैं और हम लोग सिर्फ लोगों को बैठा के ले जा रहे ला रहे। अब कुछ लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में, अरे भाई तुम पैसा नहीं लेते हो। पैसा लेते हैं भैया, पैसा नहीं लेंगे तो संसार कैसे चलेगा? उसके लिए तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब है सारे लोग पैसेंजर्स के लिए आवाज उठाते हैं। अरे यार, ड्राइवर्स का भी कुछ जीवन शैली होता है, उनका भी आवाज उठाना चाहिए। और बहुत सारा आप एप्लीकेशन भी देखेंगे, जैसे फेसबुक पे देखेंगे, बहुत सारा वीडियोस बनेगा कि पैसेंजर क्या सावधानी है, ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन आइए। बात सही है, ड्राइवर कैंसिल क्यों करते हैं? मोटा मोटा कमीशन कंपनियां रख लेती हैं। 800 का भाड़ा होगा तो 200, 250, 300 रुपए तक काट लेता है उसमें से। 30 किलोमीटर गांव में आप किसी से जाके पूछिए, गांव नहीं छोड़ दीजिए, एक छोटे शहर में 30 किलोमीटर जाने का भाड़ा पूछिए आप किसी से। हम लोग यहाँ सिटी में 30 किलोमीटर पता है कितने में जाते हैं? आप अंदाजा लगाइए कितने में? मैक्सिमम 30 किलोमीटर 600 रुपया मैक्सिमम। और ऐसा नहीं है एक्सक्लूडिंग कमीशन, इसमें कमीशन है कंपनी का। अब इसमें डीजल कितना जल जाता होगा आपका? डीजल 30 किलोमीटर में 12 दूना 36 का 3 किलो, मतलब 36 किलोमीटर में 3 लीटर डीजल चला गया, कमीशन कंपनी का। अब काट छोड़ के आप लोग 3 लीटर का मतलब 270 रुपए का डीजल चल जाएगा। हाँ, बस यही है, समझ लीजिए। तो 1.5-2 घंटा लग जाता है 30 किलोमीटर जाने में। तो कहने का मतलब है इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। अब काम यही है तो करना पड़ेगा। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट थी इन कंपनियों से कि जो आप सर्विस टैक्स के तौर पे हमसे पैसा हर रोज ले रहे हैं, कमीशन के तौर पे हर रोज और हर ट्रिप में ले रहे हैं, तो कहने का मतलब इसका रिटर्न्स में कुछ ड्राइवर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर चलिए ड्राइवर्स को नहीं मिलेगा तो कम से कम ये पैसा कहाँ जा रहा, सब सारा कंपनी ही रख लेगा, या इस रिटर्न में कुछ आम ड्राइवर्स का जो भी जीवन शैली होता है या जो भी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं उन्हीं को दे दो भाई। बात सही है। और इतना फैसिलिटीज हम लोग एक कैब ड्राइवर के तौर पे अपने पैसेंजर्स को देते हैं, कंपनीज को तो कुछ तो रिटर्न करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा इमरान जी। और चलिए और कुछ ड्राइवरों से बात करेंगे।